दोस्तों, आपके साथ जो मोबाइल है शायद उसकी बैटरी आप 2-3 दिन बाद चार्ज करते होंगे। आपके घर में जो घड़ी है शायद उसकी बैटरी 2-3 महीने बाद या साल भर बाद इसको चेंज करते होंगे। लेकिन क्या होगा अगर आज मैं आप लोगों को बता दूं कि 2025 में ऐसी बैटरीज आने वाली हैं जिसको एक बार चार्ज करके 50 सालों तक चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल चाइना ने क्लेम किया है कि हमने ऐसी बैटरीज तैयार की है जो कि एक बार चार्ज करने पर वो 50 सालों तक डिस्चार्ज नहीं होगी। यानी 2025 के बाद आपके हाथ में जो मोबाइल होगा उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपने एक बार फोन लिया, अब उसको लाइफ टाइम यूज करो बिना चार्ज करके। तो इन बैटरी के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये बैटरी जो कि पूरी दुनिया अभी तक नहीं बना सकी है, अमेरिका और जापान जैसी पावर भी ये नहीं बना सकी, चाइना ने ये कैसे बनाई है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है। तो दरअसल चाइना के जो पॉलिटिशियन है ये पाकिस्तान या इंडिया के पॉलिटिशियन की तरह नहीं होते। ये बहुत ही फोकस्ड रहते हैं, ये फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। चाइना की एक पॉलिटिकल पार्टी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। ये तकरीबन पिछले 70 सालों से यानी 1953 से लेकर अब तक 5-5 सालों की प्लानिंग करते हैं कि हमने अगले 5 सालों में ये अचीवमेंट हासिल करने हैं। उन लोगों का सिर्फ प्लानिंग नहीं होता, वो चीजें अचीव भी कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि हमने अगले 5 सालों में इकोनॉमी में इतना ग्रोथ करना है, हमने अगले 5 सालों में टेक्नोलॉजी में इतना इंप्रूवमेंट लाना है और खुद को बहुत ही मजबूत किया है। 1953 से लेकर अब तक चाइनीज का ये 14 द फ्यूचर 5 इयर्स प्लान है, जिसमें वो कह देते हैं कि हम बैटरीज को यहाँ तक लाएंगे कि फिर आप लोगों को मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ड्रोन्स को लाइफ भर दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। अब चाइनीज का ये तो कोई कमाल नहीं है, क्योंकि सोवियत यूनियन और यूएसए स्पेसक्राफ्ट में इस बैटरी का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो रॉकेट जो स्पेस को भेजे जाते हैं या वो सबमरीन जो महीनों तक पानी में रहते हैं। अब चाइनीज का क्या कमाल है? चाइनीज का कमाल ये है कि इस बैटरीज को यहाँ तक लाना कि ये वॉचेस, मोबाइल फोन या लैपटॉप में फिट हो सके, उसमें इस्तेमाल हो सके, ये उन लोगों का कमाल है। पूरी दुनिया में अब तक ये कोई नहीं कर चुका है और चाइना का ये क्लेम है कि दिस टास्क इज डन। चाइना की एक कंपनी बीटावोल्ट ने ये क्लेम किया है कि हमने 100 माइक्रोवाट और 3 वोल्ट की एक बैटरी तैयार की है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और आपको चार्ज देगी। ये बैटरी कैसी बनाई गई है और इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस बैटरी में निकल 63 जो कि निकल का एक आइसोटोप है वो यूज हुआ है। अब अगर हम आइसोटोप को एक्सप्लेन करने में लग जाए तो शायद ये वीडियो घंटों तक लंबी चली जाएगी, इसलिए आइसोटोप को सिर्फ ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी दुनिया जिन भी चीजों से बनी है इसको हम साइंस की जबान में एलिमेंट्स कहते हैं। अब तक 118 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी जो कि थर्मामीटर में यूज होती है वो एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, लोहा, आयरन वो भी एक एलिमेंट है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो कि बजाते खुद एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन वो एलिमेंट से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी जो है ये बजाते खुद एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन ये 2 टाइप ऑफ एलिमेंट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। ऐसी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या तो बजाते खुद एलिमेंट होंगे या वो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होंगे। अब जिस तरह हर इंसान के आईडी कार्ड के अलग अलग से नंबर होते हैं, हर इंसान का अलग अलग वेट होता है, इस तरह साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को भी अलग अलग नंबर दिए हैं और इस नंबर को साइंस की जबान में एटॉमिक नंबर कहते हैं। और हर एलिमेंट का अलग अलग वेट भी होता है और इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब अगर इस ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वही रहे और उसका एटॉमिक मास चेंज हो जाए तो इसको हम आइसोटोप कहते हैं, यानी एक का वेट कम होगा और दूसरे का वेट ज्यादा होगा। इस तरह निकल भी एक एलिमेंट है, इसका एक आइसोटोप लिया गया है जिसका नाम निकल 63 है और ये एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। रेडियोएक्टिव मतलब जिसे खुद ब खुद रेस निकलते हो। ये रेस इतने खतरनाक होते हैं, एटॉमिक बम में भी यही रेस इस्तेमाल होते हैं। ये रेस इंसान के पार चलते हैं और इंसान को मार देते हैं। इस निकल 63 से भी रेज निकलते हैं और रेज निकल के ये आइसोटोप एक दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है जिसको हम कॉपर कहते हैं। अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो इस निकल 63 से निकलने वाले रेज को पकड़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल मतलब यही है कि साइंटिस्ट निकल 63 से निकलने वाले रेज को पकड़ते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें चार्ज देते हैं। अब बीटावोल्ट के साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने निकल 63 का एक पतला सा शीट ले लिया और उनको डायमंड के 2 सेमीकंडक्टर प्लेट्स के बीच रख दिया।
ये सेमीकंडक्टर एज ए कन्वर्टर काम करते हैं, यानी ये रेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इन सब चीजों को एक कवर के अंदर बंद कर दिया और बैटरी तैयार हुई। फिलहाल इस बैटरी की पावर 100 माइक्रोवाट और 3 वोल्ट्स है, लेकिन बिटोवर्ल्ड का कहना है कि 2025 तक हम इसकी पावर को 1 वाट तक बढ़ाएंगे और फिर इसको मोबाइल, लैपटॉप, ड्रोन कैमरा, इन सब चीजों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर ये बैटरी तैयार करना इतना आसान है तो फिर पूरी दुनिया ये बैटरी अभी तक तैयार क्यों नहीं कर सकी? इसकी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज यानी रेडियोएक्टिव आइसोटोप से बनी हुई है। अगर ये फट गई तो इसमें इतनी एनर्जी है कि ये जेब में बम घुमाने से कंपेयर की जा सकती है। लेकिन बिटोवर्ल्ड का कहना है कि इसकी पैकिंग इतनी मजबूती से हुई है कि ये कम से कम टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्दाश्त कर सकती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है, यानी ये उससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। और हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की बॉइलिंग शुरू हो जाती है और ये उससे भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा हीट बर्दाश्त कर सकती है, यानी ये इतनी आसानी से नहीं फटेगी। इसकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये फटी भी नहीं फिर भी अगर इससे रेज निकले तो ये तो बहुत ही खतरनाक रेज होते हैं। वो नोबल चेयर वाला इंसिडेंट तो याद है जहाँ न्यूक्लियर प्लांट फट गया था। वो इलाका अभी तक सील किया गया है, उसको ऊपर शीट बिछाई गई है ताकि उससे रेज न निकले। ये रेज इतने खतरनाक होते हैं कि आप खड़े होंगे, तमाशा देखते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। रेज आपके बॉडी के पार चल जाते हैं और आप एकदम से गिर जाते हो और मर जाते हो। इनके बारे में भी बिटोवर्ल्ड कहती है कि ये इतनी सेफ है कि ये इवन दो पेसमेकर में भी यूज हो सकती है। पेसमेकर जो कि हार्ट के पेशेंट हार्ट में लगाते हैं और वहाँ पे हार्ट बीट रेगुलेट करते हैं। अब अगर ये बैटरी सच में इतनी सेफ है फिर तो कोई खतरा नहीं है। ये बैटरी अभी तक टेस्टिंग मोड में है, इसको लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन चाइनीज का कहना है कि इसको हम 2025 तक लॉन्च करेंगे और इसको इस तरह से यूज किया जाएगा कि फ्यूचर में बैटरीज की टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होगी। तो ये थी चाइना की इस शानदार बैटरी के बारे में वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या चाइना 2025 तक ये बैटरी तैयार कर पाएगा? वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से आप लोग का कुछ नहीं जाता लेकिन हमको बहुत ही बूस्ट मिलती है। थैंक्स।